बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरेआम कोटली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गहरी दिलचस्पी लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी जो है वो बड़ी पुरानी रफ़ाकत है और पीपल्स पार्टी से जो है वो दिलो जान से ये मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर खतीब कोमरवी साहब। इनसे हम आज सियासी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी साहब बताएं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त जो आपके हलके में सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ जी। फिर देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पार्टी बनाई उस वक्त से हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ चल रहे हैं। जी जी। और उसके बाद जब शहीद मतलूब इनकलाबी साहब हमारे हल्के में आए तो उनसे पाकिस्तान पीपल हमारी इस पार्टी में बेशुमार बेहतरी और बेशुमार चीज़ें ऐसी आई कि हमको इस पार्टी के साथ और प्यार और मोहब्बत हो गया। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पार्टी के साथ पहले भी थे और अभी भी हैं। अच्छा, चौधरी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी कौन सी आपको बात अच्छी लगी, ऐसी कौन सी खूबी है इतने अरसे से जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर से आपके वालदेन, आपके दादा मोहतरम, उससे आप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो गहरी वाबस्तगी है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है इसकी वजह से हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ प्यार कर रहे हैं और फिर हमारे हल्के में जब शहीद मतलूब इनकलाबी साहब आए और उनकी वजह से हम पाकिस्तान पीपल पार्टी में फिर ज़्यादा मजबूत हो गए। ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही है पीछे। आप क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से जो है वो जी जी। इसके साथ हैं, तो आपके हलके में, आपके एरिए में क्या तरक्याती काम हुए हैं इस वक्त तक? क्योंकि रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाल है हमारे, जो हम वहाँ पे गए तो रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। क्या तरक्की हुई? आपने इतनी ज़िंदगी आपने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी। जी, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखें कि शहीद मतलूब इनकलाबी जब आप सन 2011 में इलेक्शन जीते तो उसके बाद उन्होंने बेशुमार स्कीमें दी और कुछ स्कीमें ऐसी हैं कि जो दफ्तर के अंदर जाओ वहाँ से मंजूर हैं लेकिन ठीक। हमको मिली नहीं है। अगर रोड की सूरत हाल देखी जाए तो हमारा कोई एक रोड लिंक नहीं है जो आसानी तरीके से किसी अस्पताल तक या बिल किसी शहर तक जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाद औक़ात जब हमारी माँ बहन बेटियों के ऑपरेशन होते हैं हुँ। और जब उनको लाया जाता है आसानी से ला सकते हैं लेकिन जब वो वापसी पर जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। बिल्कुल कोई भी है, देखें कि बेटी बेटी होती है, बिल्कुल। दो चीज़ों की कभी बेअदबी नहीं होना देना, एक कुरान पाक की और दूसरी माँ बहन बेटियों की। बिल्कुल। लेकिन बड़ी मुश्किल से बाद औक़ात के कहीं ऐसा इस मौके पर कहीं ऐसा वक्त है कि जब वो घर जाती हैं उनको शदीद तकलीफ होती है और बाद में कोई कई माँ बहन बेटियों की जान चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। इस पर कोई नहीं है कि जो एक एक लिंक रोड हो, सिर्फ एक जो बिल्कुल। अच्छा हो और हम बाइज्जत तरीके से बाजार तक आना जाना हमारा ज़बरदस्त हो देखें, जाए। इस वक्त जो साहब आपके हलके में जो है वो मिनिस्टर हैं वजीर सेहत, वज़ीर डॉक्टर हाँ। निसार अंसर अब्दाली साहब। वो आपके एरिया में काम काज नहीं करवा रहे इस वक्त? देखें, जो मेरा पोलिंग स्टेशन शिमियाना है उससे भी उनको 45 वोट मिले हैं और साथ जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उससे भी 100 के करीब उनका वोट है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाए। मैंने पहले भी आपके इस इंटरव्यू में कहा था कि एक ट्रांसफार्मर की हमको ज़रूरत है, लेकिन ठीक। अगर उस पर देखा जाए और उसमें भी बेशुमार दोस्तों ने मुझे कहा कि जब ऐसा मौका हो तो ट्रांसफार्मर जो है ये तो एक छोटा मसला है ना, बिल्कुल इस पर बिल्कुल। बात नहीं करनी चाहिए। तो देखें, जो एक ट्रांसफार्मर ना दे सके वो कहते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने का क्या फ़ायदा। वही हाँ, ये बात हुई, एक बिल्कुल ट्रांसफार्मर की हमने डिमांड की तो वो भी हमको ना मिल सका। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि कितना वोट बैंक रखते हैं आप, और सियासत से बड़ी गहरी दिलचस्पी लेते हैं, कम उम्र है, कितना वोट बैंक है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा शिमियाना पोलिंग स्टेशन है ना, उससे अगर खुदा का ख़्वास्ता मैं पार्टी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई वक़्त आ जाए तो मैं किसी पार्टी को वहाँ अपने पोलिंग स्टेशन से जितवा सकता हूँ। लेकिन जो बात है कि जो भी बोर्ड है, बोर्ड का हर फ़र्द अपने घर का खुद ज़िम्मेदार खुद होना जिम्मेदार है, चाहिए। बिल्कुल फिर खुद होना चाहिए बल्कि। बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा न ख़्वास्ता कोई ऐसा वक़्त आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं उस पोलिंग स्टेशन से मैं किसी भी पार्टी जिस पार्टी के साथ हूँ उसको जितवा सकता हूँ। ठीक। अच्छा, चौधरी साहब, आगे जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं 2026 में आज़ाद कश्मीर के अंदर,
क्या आप कोई अपना उम्मीदवार लाएंगे सामने कि जिसको आप बआसानी हल्का जिता जी सकें? देखें, अभी हमारे हल्के में शहीद मतलूब इनकलाबी के बेटे मेरे कायद वलीद इनकलाबी साहब हैं। अगर सियासत में देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि बाप के बाद बेटा हो, बेटा हो, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जिस तरह की इनकलाबी साहब ने कुर्बानी दी हुई है ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनके बेटे के साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी बाहर से या कोई उम्मीदवार नहीं लाएंगे। तो अब जो सब बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, बलदियाती इंतखाबात में से आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जी तो जी। क्या पेशरफ्त हुई है कोई काम काज के हवाले नहीं, से? उनको अभी कोई स्कीम नहीं मिली और ना ही उन्होंने कोई काम करवाया है। अभी कोई काम नहीं कोई करवाया। काम नहीं तो करवाया। क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके हल्के में पानी के भी वहाँ के पानी के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि जी हम जी। वहाँ पे हमने विजिट किया है, जी हाँ। तो पानी के बड़े जी, मसाइल हैं। सबसे पहले मैं देखने सुनने वालों को कहूँगा, अगर हुकूमत पानी नहीं दे सकती, अगर कोई दे सकता है पानी, तो पानी देना भी सदका जारिया है। बिल्कुल। देखें, अभी रमज़ान आ रहा है और इतनी मुश्किलात पानी की होती है कि हमारी माँ बहन बेटियों का बाद औक़ात रोज़े इफ्तार भी पानी पर होते हैं और बंद भी पानी पर होते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम वाबस्ता इस पीपल पार्टी के साथ हैं। शहीद मतलूब इनकलाबी सन 2011 में हमारा पानी वहाँ मंजूर हुआ, स्कीम दफ्तर से मंजूर हुआ, चेक भी मैंने किया बाकायदा, लेकिन पानी हमको नहीं मिला। लेकिन अगर कोई किसी के पास इतनी तौफीक है तो मैं ये कहता हूँ कि हमको अच्छा पानी चौधरी की साहब, ये ज़रूरत है, वो बताएं दें। कि आपने कहा कि मैंने स्कीमें देखी हैं, जी फिर वो कौन लोग हैं जो ये स्कीमें लेके हड़प कर जाते हैं? आखिर आप उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है? आप कोई महकमाना कार्रवाई क्यों नहीं जी, करते? इंशाल्लाह वक्त आने पर बिल्कुल वो लोग मैं सामने लाऊंगा। नहीं, ये तो बात ये हुई ना कि वक्त आने पर आप उनको सामने लाएंगे, लाएंगे। लेकिन मौजूदा जो 2011 में पानी है, अब 2024 है और 2011 इतना वाया 13 साल आप लोगों को क्यों नहीं सामने ला रहे? बस कुछ बिरादरी का मसला होता है और कुछ हम सब जो है ना, मसलन अगर हम गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम सब एक हैं। लेकिन ठीक। उनमें जब किसी पर उँगली उठाना ये मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वक्त आने पर जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में अपने देखने और सुनने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं सबसे पहले ये एक मेरे ज़हन में बात आ गई कि PSL में जी जी। आज़ाद कश्मीर की टीम हर सूरत में होनी चाहिए। ठीक। हमारे नौजवान जो हैं, देखें बैट्समैन इतने ज़बरदस्त हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद कि PSL में हमारी टीम क्यों नहीं है। बिल्कुल। ठीक। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़ुबैर ख़तीब कोमरी साहब, जिनसे हमने सियासी गुफ्तगू की। बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो बड़े जाले हैं। इनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की, इनके इलाके के मसाइल, हल्के के मसाइल के हवाले से इनसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, एक नए वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।